बताओ, प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सड़कों से साढ़े नहीं हट पा रहे। इस सरकार में जनता की सुनवाई बंद हो गई है, न्याय नहीं मिल सकता। आप किसी भी संस्था के सामने जाओगे, आपके साथ भेदभाव होगा। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा, तो सरकार फेल है। कोई यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान बता दे कि उसे भरोसा और नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। अरे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, क्या है नौकरी बताओ। यहाँ लाइब्रेरी में बैठे होंगे बच्चे, पूछिए क्या नौकरी है इनके पास, तो वो नहीं चाहते बहस हो नौकरी पे, रोजगार पे। मैं सैफई से चला हूं, मैनपुरी पहुंचा हूं, पूरे डिवाइडर पर सांड बाबा दिखाई दे रहे हैं। क्या इन्होंने नई जिम्मेदारी ली थी? और जिस देश का प्रधानमंत्री का कहता हो कि जानवर की बड़ी समस्या हो, जानवर की समस्या का समाधान हो, बताओ, प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सड़कों से साढ़े नहीं हट पा रहे। इस सरकार में जनता की सुनवाई बंद हो गई है, न्याय नहीं मिल सकता। आप किसी भी संस्था के सामने जाओगे, आपके साथ भेदभाव होगा। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा, इस सरकार को जल्दी जल्दी हटाइए। अखिलेश यादव आजकल जमीन पर उतर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, पत्रकारों के पूछे सवालों का खुलकर तफसील से जवाब दे रहे हैं। जैसे नेताजी की छवि थी, उसी छवि में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में सपा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ज्योति मैसी के यहाँ पहुंचे, जहाँ उन्होंने पत्रकारों से कई मुद्दों पर खुलकर बात की, अपनी उपलब्धियां गिनाई और बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार के फ्री राशन स्कीम पर अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला। उनका कहना था कि ये सब चुनावी खेल था। देखिए, ये कहीं चुनाव तो नहीं आ रहा। अरे भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, चुनाव था तो रिफाइन मिल रहा था, चुनाव था तो चना मिल रहा था, नमक मिल रहा था और घी भी दे रहे थे कुछ। तो अब जब चुनाव खत्म हो गया तो बताओ, एक साल मिला कि नहीं मिला? 5 महीना गायब कर दिया। अब फिर चुनाव आ रहा है, 2-3 महीने फिर शुरू कर देंगे। इसलिए गरीब को सावधान रहना चाहिए कि इनके छलावे में ना आए, इनका भरोसा न करें। बुनियादी बात यह है कि महंगाई कम हो, हर परिवार को रोजगार मिले या नौकरी का इंतजाम। वही अखिलेश यादव ने चीन की नापाक हरकतों की बात करते हुए सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव का कहना था कि चीन न सिर्फ अपनी सीमाओं को सिकोड़ रहा है, सीमाओं पर कब्जा कर रहा है, बल्कि आपके बाजारों को भी अपने कब्जे में ले रहा है। ऐसे में सरकार को चीन को लेकर कोई कठोर कदम उठाने की जरूरत है। चीन से आपको हमेशा खतरा रहेगा। चीन न केवल आपकी सीमाओं को सिकोड़ रहा है, आपकी सीमाओं पे कब्जा कर रहा है चीन, उसके साथ साथ आपके बाजार को भी कब्जा कर रहा है। अगर आपके ऊपर 2 तरह के खतरे हैं, एक तो आपका सीमा पर खतरा है चीन से, दूसरा आपका बाजार कब्जा कर ले रहा है, तो आप पे रास्ता क्या है? इसलिए भारत सरकार को सावधान रहना चाहिए चीन से। जो नेताजी कहते रहे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको फिल्म दिखा देगी कि फिल्म देखिए आप। इसलिए आपको हमको सावधान रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की साजिश से, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से। इसके साथ ही जब अखिलेश यादव से निकाय चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि सपा की जीत तय है। साथ ही साथ एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया कि आप जिस जमीन पर बैठे हैं उस पर कब्जे की कई दल कोशिश कर रहे हैं, तो अखिलेश ने सीधे सीधे बुलडोजर पर ही निशाना साध दिया। नगर निकाय में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी जीत समाजवादी पार्टी के लोगों की होगी। जिस ग्राउंड में आप बैठे, यहाँ पर कई दलों के लोग इस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और काम भी चल रहा है, काफी प्रयास के बाद नहीं हुआ है। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूँगा कि अगर इस तरह की कोई शिकायत है उस पर तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो बुलडोजर सरकार है, ये जहाँ चाहती वहाँ बुलडोजर ले आती है, तो कम से कम जमीन ना कब्जा होने दो, ऐसा बुलडोजर लेकर के चले। अन्ना जानवरों का मुद्दा उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। ऐसे में अन्ना जानवरों के बहाने अखिलेश यादव ने सरकार पर काफी ज्यादा निशाना साधा। उन्होंने तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आवारा सांड, पेट्रोल, डीजल, गैस, किसान, बेरोजगारी, सबकी बात करते हुए अखिलेश सरकार पर बरस गए। मैं सैफई से चला हूं, मैनपुरी पहुंचा हूं, पूरे डिवाइडर पर सांड बाबा दिखाई दे रहे हैं। क्या इन्होंने नई जिम्मेदारी ली थी? और जिस देश का प्रधानमंत्री का कहता हो कि जानवर की बड़ी समस्या हो, जानवर की समस्या का समाधान हो,
बताओ, प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सड़कों से साढ़े नहीं हट पा रहे, तो सरकार फेल है कि नहीं फेल है? बताइए, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया? रसोई गैस की कीमत क्या है? खाद कहाँ है? कहीं भी किसानों का धान खरीदने का केंद्र बनाओ तो बता दो आप। तो सरकार फेल है। कोई यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान बता दे कि उसे भरोसा और नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अरे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, क्या है नौकरी बताओ? यहाँ लाइब्रेरी में बैठे होंगे बच्चे, पूछिए क्या नौकरी है इनके पास, तो वो नहीं चाहते बहस हो नौकरी पे, रोजगार पे। अखिलेश का कहना था कि जितनी जल्दी हो सके जनता को चाहिए कि इस सरकार को हटा दे। इस सरकार में जनता की सुनवाई बंद हो गई है, न्याय नहीं मिल सकता। आप किसी भी संस्था के सामने जाओगे, आपके साथ भेदभाव होगा। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा, इस सरकार को जल्दी जल्दी हटाइए। इसके साथ ही अखिलेश ने इन्वेस्टमेंट पर भी काफी ज्यादा खुलकर बात की और सरकार को जमकर निशाने पर लिया कि आखिर इतने लंबे समय से सरकार कर क्या रही है। इसी सरकार ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट की थी, जिसमें देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, देश के सबसे बड़े उद्योगपति आए थे, और हालांकि उन्होंने भाषण भी दिया था। अगर आप उनके भाषण को याद करें, जिसमें देश के सबसे ऊंचे जो हमारे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो सब आए थे। MOU हुए और सरकार ने उस समय दावा किया था कि लगभग 5 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ, जिसमें रिवर फ्रंट, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के विचार कुछ और हैं। रिवर फ्रंट को जहां ये जांच के दायरे में लाते हैं, वहीं आपको याद होगा कि डिफेंस एक्सपो जब हुआ तो एयरफोर्स और नेवी के सभी अधिकारियों को वो रिवर फ्रंट दिया गया था। उस पर हेलीकॉप्टर उड़े थे, रोइंग हुई थी, तमाम पानी के जहाज चलाए थे, दिखावे के लिए उसको साफ सुथरा उतने दिन चलाया गया था। इधर भारतीय जनता पार्टी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और ग्रुप ऑफ अधिकारियों को बना करके इन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा है। कोई किसी हिस्से में गया, कोई अमेरिका में गया, कोई यूरोप में गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया। और अब सुनने में आ रहा है, इन सब के लौट आने के बाद मुख्यमंत्री जी खुद तैयार हो गए हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि दिल्ली और यूपी की सरकार नाकाम रही है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तभी इन्हें बार बार जाना पड़ रहा है। अखिलेश इस वक्त एक्शन मोड में है और सीधे सीधे सरकार पर बरस रहे हैं। जिस तरीके से जमीनी तौर पर अखिलेश लोगों से जुड़ रहे हैं, उसे देखकर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए अखिलेश दिन पर दिन सबसे बड़ी